पार्लियामेंट के चुनाव के समय देश के गृह मंत्री ने बात कही थी कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और खालिस्तान लिखा जाना, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश कर देनी, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने, हैंड ग्रेनेड चले, कहने का मतलब दोनों इसके ऊपर जिम्मेदार कहलाती है। कौन मार रहा है बंदे? आज मेमोरेंडम किसने दिया गवर्नर को? बीजेपी ने। तो कौन बंदे कौन, उससे पूछना चाहता हूं, कौन मार रहा है? लॉरेंस बिश्नोई के लोग बंदे मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? लॉरेंस बिश्नोई को किसने गुजरात की, कोई एसआईआर के माध्यम से काटता है, कोई वैसे काट रहा है, काट तो रहे हैं। बड़ी साहब ये अपने मलविंदर कंग ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री को आतिशी मरलेना वाले वीडियो को लेकर। उन्होंने कहा कि जो लोग सर्कुलेट से कर रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। एक जांच पंजाब में होती है, एक दिल्ली विधानसभा ने करवाई, दोनों में अलग अलग रिजल्ट आए। हाँ, वो भाई जिसकी जहां ताकत वहीं का वैसा रिजल्ट। यहाँ पर मान साहब की ताकत है, उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया है, वहां पर उनकी ताकत है, उन्होंने रिजल्ट दे दिया। पर इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि आतिशी ने जो कहा वो गुरुओं का अपमान था, तो मान लेना चाहिए कि मैंने कहा है, मेरे से गलती होगी, कोई तलवार थोड़ी। यहाँ तो इन पंजाबियों ने तो उनको भी कुछ नहीं कहा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी, उनको भी लंगर की सेवा देकर, वहां पर लंगर खिलाकर और मोटा तकड़ा ताजा कर वहां पर बैठाकर लोगों के दर्शन कराकर उनको भेज दिया। तो आतिशी को क्या दिक्कत आई माफी मांगने में? माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता आदमी, बड़ा होता है। यू कितना बड़ा मुद्दा इधर उधर कर दिया, उधर कर दिया, हमारे गुरुओं का अपमान तो हुआ ही। साहब, एक चरणजीत चन्नी ने किसी मीटिंग में कल शायद ये कहा कि मुख्य ओहदे जो एलओपी का या अध्यक्ष का है उसमें जट सिख डोमिनेंस ज़्यादा है, दलितों को इग्नोर किया जा रहा है और उनका माइक तक कहते बंद करवाया गया मीटिंग में। रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस ने। पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ओहदा होता है CWUC का मेंबर। कौन है वो है चरणजीत सिंह चन्नी साहब। ये जो मीडिया वाले बात फैलाते ना, नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा या नहीं छापा मेरे को उसमें नहीं जाना, लेकिन चन्नी साहब तो कह ही नहीं सकते ये बात। चन्नी साहब ने क्या कहा? चन्नी साहब ने कहा, चन्नी साहब के पास सबसे बड़ा ओहदा है, क्या वो है CWC। चन्नी साहब को जब CLP बनाया गया तो किसको उतारा गया? नहीं, मिस्टर जाखड़ को उतारा गया, क्योंकि कांग्रेस में भेदभाव नहीं। फिर चन्नी साहब आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हालांकि दोनों जगह से चुनाव चाहे हार गए MLA का, लेकिन उनको क्या बनाया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट CWC। और हमारी एग्रीकल्चर जो हमारी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके भी चन्नी साहब चेयरमैन हैं। हम लोग गरीबों को यहां बैठा कर रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ही कैसी पार्टी है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा था? सुखजिंदर रंधावा, या अमर से, लेकिन किसको बनाया? चन्नी साहब को। क्योंकि कहने बोला गरीबों को हम लोग, दलित हमारे सर का ताज है, रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। हमें हमारे गुरु ने कहा था कि यहाँ जात पात की बात नहीं करनी, और पंजाब सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर जात पात से ये पंजाब हमेशा दूर रहा है। चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई अन्य दल हो। और कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि यार हमें, कल कोई बात करता है कि भाई रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, ये हमारे समाज की बात ही नहीं होती। कल बहुत से ऐसे समाज से तो बात करते हैं कि फिर फलां समाज, ये तो फिर बहुत बड़े सवाल है। आप कहोगे मैं इस समाज से हूँ, इसी को ही पद मिल रहे हैं, दूसरों को क्यों नहीं? तो कहने का मतलब ये बेफजूल की जो चर्चा कई बार अखबार छेड़ देते हैं, ऐसा कोई कांग्रेस के अंदर बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों का एक समूह पार्टी है और सबको साथ लेकर। भूपेश बघेल को एक बार फिर से जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की याद जो है उन्होंने एक टिप्पणी की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2021 में जो फैसला लिया गया था उसको काफी सोच समझ लिया जाना चाहिए। पता नहीं मेरे को, मैंने सुना नहीं भूपेश बघेल ने क्या कहा है भाई। पंजाब ਦੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਭਟਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੌन सी वीडियो? ਨੇ ਉਹੀ ਬਸ 12-5 आप ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ओ मैं पूछना चाहना कि मेरी वीडियो मैं काले क्या, मैं क्या यू लव मी यू हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। मैनू तुसी इरा मतलब राजा वड़िंग हर तुसी 12-5-60 कहता ते 12-5-48 हो गया। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੋਕਸ ਮੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਮ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਨੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 26 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ 24 ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਮੋੜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ कहते हैं कि ਕੰਨਾ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਟਿੱਪੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਸਾ 60 ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸੁਕੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਾੜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 12 5 60 ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਪੂਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਪਹਾੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਜੇਪੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੜਕਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। ਜਾਖੜ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੀਪਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕता। मैं कहा तू राजा वड़िंग कैसे बन सकता है? मैं कोई टेबल चोर थोड़ी है। वो सरकारी टेबल ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 8 ਸਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ। थैंक यू सर। अच्छा, भगवान उनको तंदुरुस्ती दे। देखो हमारे मतभेद हैं, मतभेद रहेंगे, पार्टियों की अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों की विचारधारा है और वो हमारे ऊपर बहुत, हालांकि वो तो बहुत गुस्से में आके तंज कस जाते हैं जो कि कई बार टॉलरेट नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगा हमारे आदरणीय सुनील जाखड़ जी को भगवान जल्दी तंदुरुस्ती दे। अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे को लगता पता करता हूँ, लेकिन भगवान उनको तंदुरुस्ती दे, वो ठीक रहें, हमारी भी 2 साल की उम्र उनको लग जाए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भेदभाव, लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में कुशल मंगलम रहना चाहिए।